everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the EduMentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. कुछ important current affairs देखते हैं. So the first is उत्तर प्रदेश subsidy portal for e-vehicles. Right? आजकल आपको पता है that world is moving towards sustainable development. World is moving towards the use of the renewable resources. Right? So उसी को देखते हुए हम e-vehicles की तरफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ हम प्रोग्रेस कर रहे हैं. उसी कंटेक्स्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ टुक अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स प्रमोटिंग एंड अडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द स्टेट बाय लॉन्चिंग अ सब्सिडी पोर्टल. राइट, तो अगर आप उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड ई व्हीकल लेते हो तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल गोइंग टू प्रोवाइड सब्सिडी फॉर दैट. राइट, सो दिस इज द पोर्टल यू कैन सी, द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ई व्हीकल सब्सिडी पोर्टल. So you can log in there. So this is very much important. अब कुछ बातें इसमें ध्यान रखनी है. जैसे हमारे इंडिया में we launch a mission that is a FAME mission, right? The FAME mission that is forward, or you can say the faster adoption and manufacturing of electronic vehicles, right? Faster adoption and manufacturing of electronic vehicles. तो that is basically called as the FAME mission. तो FAME mission में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है दैट हम जल्दी से जल्दी ई व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करें. इनफैक्ट जो इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट है, नीति आयोग इज सेइंग दैट इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स फॉर्म में यूज़ करें. राइट, मतलब ई व्हीकल्स में इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट को हम टर्न अप कर दें. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू ई व्हीकल्स, यू हैव टू रिमेंबर. इसी के साथ आपने लिथियम ओर के बारे में भी सुना होगा. जैसे अभी इंडिया में जम्मू कश्मीर और आपका राजस्थान, वहाँ पर लिथियम रिजर्व्स मिले हैं. तो लिथियम रिजर्व्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बैटरीज ऑफ ई व्हीकल. तो ई व्हीकल की जो बैटरीज बनती हैं उसमें भी आपका लिथियम रिजर्व्स का यूज़ होता है. तो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं बेटा आगे आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पे, दैट इज C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट. अभी रिसेंटली C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो हमारी इंडियन एयरफोर्स यूज़ करती है, उसकी एक फुली ऑपरेशनल फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो रही है. राइट, यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस फैक्ट कि 2014 में हमने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मेक इन इंडिया. राइट, और मेक इन इंडिया मिशन में हमारा ये टारगेट था कि हम इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग करें. और इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस इम्पोर्टर. राइट, तो अगर हमें उसके डिफेंस के इम्पोर्ट को कम करना है तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी. राइट, उसी कंटेक्स्ट में Indian aerospace industry is set to receive a significant boost with the establishment of fully operational factory in Vadodara, Gujarat. तो वडोदरा गुजरात में एक फुली ऑपरेशनल फैक्ट्री बनाई जा रही है जो कि काम क्या करेगी, जो कि काम C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग करेगी. राइट, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखने हैं. जैसे कि 2020 के बाद इंडिया ने डिसाइड करा कि 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे. One will be in Tamil Nadu, right, and second will be in Uttar Pradesh. Uttar Pradesh Defence Corridor and Tamil Nadu Defence Corridor. So Defence Corridor to increase the defence manufacturing, right. Second thing you have to remember is recently Karnataka में India has decided to establish full operational factory for the manufacturing of helicopters. हेलीकॉप्टर्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री अपनी कर्नाटका में लॉन्च करी जा रही है. तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं हमारे इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए हो रही है. दिस इज अ वेरी गुड थिंग. राइट, सो यू कैन जस्ट सी द इमेज ऑल्सो. C-95 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर प्लेन, यू कैन सी दिस इमेज. राइट, क्रेडिट टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर. राइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. आगे चलते हैं टू द नेक्स्ट करंट अफेयर. झारखंड विजन डॉक्यूमेंट टू अचीव 270 नेट जीरो टारगेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी, ग्लोबल लेवल पर इंडिया का जो टारगेट है, इंडिया ने भी टारगेट बनाया दैट बाय 2070 इंडिया विल बी गोइंग टू व्हाट
नेट जीरो और यू कैन से कार्बन न्यूट्रल. कार्बन न्यूट्रल नेट जीरो हो जाएगा इंडिया, कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा. नेट जीरो का मतलब क्या है, जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन करते हैं उतना ही हम क्या करें, उतना ही हम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन और यू कैन से उतना ही हम कार्बन सिंक का इस्तेमाल करें, उतनी ही कार्बन सिंक हम इंक्रीज करें. राइट, दिस एग्जैक्टली डिफाइंस व्हाट इज नेट जीरो. तो ग्लोबल लेवल पे इंडिया का टारगेट 2017 है और स्टेट लेवल पर भी झारखंड ने अपना विजन डॉक्यूमेंट रिलीज करा है 2070 नेट जीरो होने का. राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, यू हैव टू रिमेंबर. सो झारखंड बिकम द, ऑल्दो झारखंड इज ऑल्सो अ मिनरल रिच स्टेट. सो जनरली जहाँ पर मिनरल रिच स्टेट्स होते हैं वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर माइनिंग वगैरह होती है तो उससे बहुत पोल्यूशन वगैरह होता है. राइट, बट झारखंड हैज टेक दिस स्टेप दैट इट विल वर्क टूवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी एंड नो लो कार्बन इकोनॉमी. Right, so this point you have to remember. Now let's see where exactly Jharkhand lies. So you can see this small state name as Jharkhand. Right, बहुत important news आपको याद रखनी है झारखंड से related. जैसे in the year 2000 में झारखंड इंडिया का स्टेट बना था आफ्टर गेटिंग बाइसेक्टेड फ्रॉम बिहार. राइट, बिहार से निकल के झारखंड एक स्टेट बना. झारखंड स्टेट में का जो एयरपोर्ट है, उसका जो एयरपोर्ट है वो डेडिकेटेड है बिरसा मुंडा जी के नाम पे. बिरसा मुंडा was the tribal hero. He is regarded as a god in the tribal parts of the Jharkhand. Right, very influential figure. He in fact fought wars against the Britishers. So Birsa Munda Airport, if anybody asks, so Birsa Munda Airport is in Jharkhand. Right, this point you have to remember. Right, Mahendra Singh Dhoni is also from Jharkhand and Ranchi is the capital of Jharkhand. Right, so this is a mineral rich state which have the mines of iron, right, coal, सब मिलेगा आपको झारखंड में. तो it's a very good thing you have to remember. Now let's move forward. आगे चलते हैं बेटा नेक्स्ट करंट अफेयर पे. राजस्थान मिनिमम गारंटी इनकम बिल 2023. आपको पता है इस ईयर राजस्थान में इलेक्शंस है और जब भी इलेक्शन ईयर्स होता है तो उस स्टेट में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं. तो अभी एक स्कीम निकाली है राजस्थान ने, मिनिमम गारंटी इनकम बिल. द प्रोग्रेसिव बिल एम टू प्रोवाइड गारंटी वेज और पेंशन टू द एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट. राइट, तो एडल्ट पॉपुलेशन को गारंटी वेजेस एंड पेंशन प्रोवाइड करने की बात कर रहा है. क्या, कौन सा स्टेट हमारा, यू हैव टू रिमेंबर दैट इज राजस्थान. राइट, नेक्स्ट थिंग इज दैट एवरी फैमिली, राइट, एवरी फैमिली will be guaranteed that they will be provided with the employment of 125 days each year. हमारे इंडिया में एक स्कीम ऐसी चलती है. हमारे इंडिया में 2005 में एक स्कीम आई थी जिसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. राइट, उसके बाद हमने 2006 में इसका नाम चेंज करके कर दिया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा. और मनरेगा में ये गिवन है दैट 100 days ऑफ अनस्किल्ड लेबर के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा. ठीक है, सो दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट व्हाट यू कॉल नरेगा और मनरेगा. और मिनिमम गारंटी इनकम बिल कौन सा स्टेट लेके आया? इट इज राजस्थान. राजस्थान इज अ स्टेट जो कि एरिया वाइज लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है. राजस्थान इज अ स्टेट जो कि फेमस है अपने दिलवारा टेम्पल्स के लिए. राइट, राजस्थान इज अ स्टेट जहाँ पर फेमस खेतरी माइंस आपको देखने को मिलेंगी. खेतरी माइंस इज द ओल्डेस्ट माइन ऑफ कॉपर. कहाँ पर है? सब राजस्थान में. So all these points are important. Please write it down. Now let's move forward to the current affair. That is India's support UN on Black Sea Initiative. अभी recently United Nations ने एक Black Sea Initiative launch किया है. This is the agreement that allow 3 Ukrainian Black Sea port to export commercial fertilizer and food. और food में precisely wheat. क्योंकि जो यूक्रेन है, right, the यूक्रेन जो है, यूक्रेन इज फेमस फॉर
wheat production, right? In fact, Ukraine is also called as the bread basket of Europe because यहाँ पर सबसे ज़्यादा wheat production होता है यूरोप के कंटेक्स्ट में, right? तो teams of Ukraine, Russia, Turkey and UN are involved in the inspecting ships leaving these ports, ensuring safe navigation through the path to Istanbul to avoid minefields, right? अब बेसिकली आपको पता है दैट रशिया एंड यूक्रेन इज इन वॉर, है ना? अब रशिया और यूक्रेन है वॉर में, तो दिस इज यूक्रेन यू कैन सी, और यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है दिस इज रशिया, राइट? और देखो यहाँ पर आप नोटिस करोगे दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द ब्लैक सी, राइट? दिस इज अ ब्लैक सी रीजन. अब प्रॉब्लम बेटा क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू दिस वॉर लाइक कंडीशंस, तो ब्लैक सी से जब भी शिप ट्रेड हो रहा है, जैसे यहाँ पे तुर्की है, यहीं पर तुर्की आपका सिटी आ जाती है इस्तांबुल, तो क्या हो रहा है यूक्रेन से अगर सपोज करो ट्रेड हो रहा है, पता चला माइनिंग की वजह से शिप आपकी डिस्ट्रॉय हो गई. सो दीज आर द प्रॉब्लम्स, राइट, दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग. दैट्स वाई व्हाट यूएन हैज़ डिसाइडेड, तो यूएन ने ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव रिलीज़ करा. तो इसका बेसिक आइडिया क्या है? इसका बेसिक आइडिया ये है कि ताकि इन रीजन पर सेफली जो आपके फूड से रिलेटेड शिप्स हैं, जो आपके फर्टिलाइज़र से रिलेटेड शिप्स हैं, वो टाइमली पहुंच जाए, उन्हें डिस्ट्रॉय ना करा जाए नेसेसरली. तो दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द ब्लैक सी इनिशिएटिव, और इस इनिशिएटिव का सपोर्ट इंडिया ने भी करा है. तो you can see the location, right? This is Ukraine. The capital of Ukraine is Kyiv, right? Then we have it Turkey, and this is called as the Black Sea. Black Sea, surrounds border with Romania, Bulgaria, Turkey, right? So all these points you have to remember. Ukraine, right? Now moving forward. So I think this is enough for today. I hope